तो मुस्कुरा रहे हो। ठीक है। तो कल हमने इनका ओटी किया है। इनको फिशर था एंड लार्ज सेंटिनल टैग थे एनल पे, और इंटरनल हाइपरट्रोफाइड पेपिला था। काइंड ऑफ इंटरनल टैग होता है, वो एनल टैग जैसा होता है अंदर। तो काफ़ी लंबे लंबे थे इनको, और इनको बहुत पेन हो रहा था। तो कल मैंने ओटी किया बेटा। उससे पहले आपको कितना तकलीफ, कितनी दर्द थी? बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा दर्द था। हाँ। और कल सर्जरी की, और आज दर्द कितना है? आज तो दर्द नहीं है। ज़ीरो है बिल्कुल दर्द? हाँ, जब सर्जरी करी थी तब बस हल्का हल्का पेन होता है। वो तो एनेस्थेसिया सुन करते हैं, तब तो तुम रो रही थी हैं। और आज एनीवे, कम है। और सुबह पॉटी में भी कोई दिक्कत नहीं आई? नहीं। ठीक है। चलिए, अभी आप हिस्ट्री सुनते हैं बेटा, ये तकलीफ आपको हुई क्यों। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ कि आपको ये तकलीफ हुई थी, शुरुआत कब से हुई? कौन सा साल था, कितने साल पहले आपको महसूस किया आपने? 2022 में। 2022 में आपने ये फील हाँ। करी। तो जो जो स्किन आपकी जो बाहर लटक रही थी, ये 2022 में था या नहीं था? नहीं, पहले मुझे कब्ज हुआ हम्म। और उसके बाद स्टूल हार्ड होने लगे, और फिर वहाँ पे वो जब वो हील हुआ तब वो टैग बना था छोटा सा। तो 2022 में टैग था? हील होने के बाद छोटा था। छोटा था, एंड हाँ। 2022 से फिर वो बढ़ने लगा वो आपका? अभी बढ़ा है मुझे, जब अभी नॉन स्टॉप हुआ 6 मंथ तक। तो और ये जो अंदर से एक जो पेपिला सा बाहर निकल रहा था, ये भी अभी मुझे पता चला, इससे पहले इससे पहले नहीं पता चला नहीं। आपको? ओके। तो 2022 आज 26 है, यानी 22, 23, 24, 25, 26, 5 साल बोल सकते हैं। ठीक है ना। आप अपनी जरा फूड हैबिट के बारे में कुछ बताओ। जब मुझको ये हुआ था तब मैं कैंटीन का खाना खाती थी बहुत ज़्यादा। कैंटीन जंक फूड। जंक फूड खाते थे? हाँ, और तीखा और मसाला। तीखा मसाला। क्या आपको पसंद था जंक फूड में? जो भी कैंटीन में मिलता था उस टाइम। 2-4 नाम तो बताओ। फ्राइड राइस, मंचूरियन, फ्राइड राइस, मंचूरियन कैंटीन का, और चिली पटेटो चिली पटेटो। और और बहुत सारी चीज़ें। जैसे और भी बताओ ना मुझे, मैं नहीं खाता इसलिए मुझे पता नहीं है। मोमोज? तो मोमोज तुम्हें बहुत पसंद था? नहीं, पर मैं खाती तो थी ना। खाती तो थी। मोमो से एक बात याद आई, अभी थोड़ी देर पहले एक पेशेंट आया था, उसको कहीं बाहर उसने सर्जरी कराई थी, उसको बहुत प्रॉब्लम हो रही है, और वो पेशेंट मोमोज खाना नहीं छोड़ रहा। वो कहता है सर खाना तो पड़ेगा, मतलब अच्छा लगता तो खाना तो पड़ेगा। तो आपने अभी जंक फूड खाना छोड़ दिया सारा? हाँ जी। और जब ठीक हो जाओगे, ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद फिर खाना शुरू करोगे? नहीं, 6 मंथ में कभी कभार। 6 मंथ में कभी कभार? हाँ, वो भी ज़्यादा नहीं। तो बेसिकली लोग सुधरते नहीं है। अच्छा, एनीवे, आपको 2022 से प्रॉब्लम शुरू हुई, तो बेटा आपने अपने पेरेंट्स को कब बताया प्रॉब्लम? ये तो मैंने अभी बताया, ज़्यादा फोर्स करके। तो 2022 से प्रॉब्लम हो रही थी? 2022 में मैंने बताया था। बताया था? हाँ, तो नॉर्मल। तो उस वक्त किसी डॉक्टर के पास गए थे, एग्जामिन ट्रीटमेंट कुछ? नहीं, एग्जाम नहीं था, खाली मैं इतना बताने गई थी, तो उसने एलर्जी की दवाई दी थी, तो मुझे लगा ठीक हो गया, पर वो अंदर घाव हो गया। तो आपको इचिंग हो रहा था उस वक्त? हाँ। मतलब फिजिकली चेकअप किसी डॉक्टर से नहीं नहीं, कराया? किसी अपने ने नहीं कराया। फिजिशियन को दिखाया, उसने आपको एलर्जी की दवाई दे दी? हाँ। ठीक है। एंड उसके बाद फिर कभी कोई दिक्कत आ रही थी 2022 के बाद आपको? नहीं, कभी कभार हो जाए, पर इतनी नहीं आती जितना इस टाइम पे हुआ। इस टाइम नहीं, पे कभी कभी क्या दिक्कत होती थी? हार्ड हो जाए तो होता था। हार्ट पोटी हो हाँ, जाती थी? ब्लड कभी कभी आता था। तो ये गाँव चीज़ें आप में अपने जाते पेरेंट्स को बताते थे? कभी कभी ब्लीडिंग आई है, ऐसा कुछ? नहीं। नहीं बताते थे? क्यों नहीं बताते थे? नहीं बताते थे। तो ये आपको लगता है ये गलती है, नहीं बता? क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो टाइम गया आपका, है ना, और ये जो आज धीरे इतना बढ़ गया है, ये उसी वजह से बढ़ा, क्योंकि टाइम से आप अपने पेरेंट्स को भी नहीं बताया होगा, और किसी डॉक्टर से सलाह भी नहीं ली। हम्म। इसी वजह से ये आज इस लेवल पे इतना ही बढ़ गया। क्योंकि एक लास्ट स्टेज तो आता है कि, इसलिए हम लोग हर पेशेंट को बोलते हैं कि जब भी माइनर इशू हो तभी अच्छे डॉक्टर के पास जाके एग्जामिन कराना चाहिए, नहीं तो ऑपरेशन रूम के दर्शन करने पड़ जाते हैं, जैसे तुम्हें कल करने पड़े। तो आपने काफ़ी कुछ सीखा, एजुकेशन मिला बेटा, तो आप अभी आप काफ़ी ध्यान रखोगे। तो जो आपने कहा कैंटीन का खाना खाते थे, कि ऐसा क्यों था? आप घर से खाना क्यों नहीं ले जाते थे? कॉलेज था ना, तो सारे फ्रेंड्स खाते थे, तो इसलिए।
अच्छा, तो फ्रेंड सर्कल में खाते थे इसलिए आप भी बैठ के खाते थे। तो ये काफ़ी लंबे टाइम तक आपने खाया था? 3 साल खाना मतलब 3 साल? मेरी डाइट है वो वैसी नहीं है ना, मेरे घर में नॉर्मल खाते हैं तो मुझे डाइजेस्टिव हुआ ना जब मैंने स्टार्ट किया। तो आप घर का खाना अवॉइड कर रहे थे, बाहर का खाना खा रहे थे, तो टेस्टी लग रहा था आपको? तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि टेस्टी भले भले ही लगता है बाहर का खाना, बट कल जो इनकी कंडीशन हमने देखी करी, तो कहीं ना कहीं ये गलत फूड खाना ही, इसी वजह से इनकी ये नौबत आई है। तो एनीवे बेटा, आपको ये बताओ बेटा, जो आपने ये तकलीफ सही, आप ही की तरह बहुत सारी आप ही की एज की बहुत सारी लड़कियां हैं जो खाती ही रहती हैं। हम लोग शाम होते देखते हैं कि ठेले वेले जितने भी जंक फूड वाले होते हैं दुकानों पे, लड़कियां भर जाती हैं, एकदम मधुमक्खियों की तरह चिपक के खाती हैं। क्या सीखा आपने, क्या बोलोगे उनको? यही कि नहीं खाना चाहिए। बस यही कि नहीं खाना चाहिए। मुझे तो तुम पे डाउट हो रहा है कि तुम नहीं, ठीक मैं होने के नहीं बाद भी खाऊंगी, खाओगे। नहीं खाऊंगी मैं। नहीं खाओगे? नहीं। तो नहीं खाना चाहिए ना ये चीज़। नहीं। और दूसरी चीज़ ये भी है कि आपको जो तकलीफ हो रही थी, लंबे टाइम से तकलीफ रही, बट आप ना पेरेंट्स को बताते थे, ना ही किसी डॉक्टर के पास गए, ये भी कहीं ना कहीं गलत था, हाँ जी। है ना? चलिए, तो मेरा दोस्तों यही कहना है कि ये जो एनएल के जो फिशर और सेंटिनल टैग है, ज़्यादातर यंग लड़कियों को, यंगस्टर को ज़्यादा हो रहा है। फूड सबसे ज़्यादा जिम्मेदार होता है, आपकी लाइफस्टाइल सबसे ज़्यादा जिम्मेदार होती है, पेट साफ ना होना सबसे ज़्यादा जिम्मेदार होता है। टाइम से डॉक्टर को दिखाना चाहिए, नहीं तो एक मेजर सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती है। थैंक यू।